जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ छुट्टियों के लिए, वैसे ही उसके कुछ घंटों के बाद ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट और केजरीवाल के बीच में जिसमें रेफरी है सुप्रीम कोर्ट और दाव पे लगी है पूरी दिल्ली कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में होगी। और अगर आप इस मामले को जरा सा भी नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ, हम जानेंगे क्या है ये पूरा मुद्दा, क्यों जरूरत है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की, और क्या विधायिका अब न्यायपालिका से ज्यादा ताकतवर हो गई है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात ना माने। कुछ भी जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका क्या है, उन्हें बनाया क्यों गया था। ऐसा करने के पीछे केंद्र का एक ही उद्देश्य था कि अगर कभी कोई राज्य बगावती हो जाए कि नहीं अब हम भारत के संग नहीं रहेंगे, हम अपना अलग कानून बनाएंगे, अपने नियम बनाएंगे, और वो ऐसा कर भी सकते हैं क्योंकि उनके पास उस राज्य की पुलिस पूरा सिस्टम होता है। जैसा कि कुछ समय पहले खबरें आ रही थी यूपी में लोग डिमांड कर रहे थे यूपी को एक अलग देश बनाने की। ऐसी स्थिति में केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण पाने का एक तरीका है। हालांकि ये कहीं लिखित तौर पे तो नहीं है पर ऐसा माना जाता है, वरना आप सोचिए कि क्या ही जरूरत रही होगी यूनियन टेरिटरीज की। अगर हम लिखित तौर पे बात करें तो यूनियन टेरिटरी की आवश्यकताओं को इस तरह दिखाया गया है जागरण के एक आर्टिकल में। ये उन क्षेत्रों को संदर्भित कर जो स्वतंत्र होने के लिए बहुत छोटे हैं या आसपास के राज्यों के साथ विलय करने के लिए बहुत अलग हैं, सांस्कृतिक भौगोलिक रूप पर या आर्थिक रूप से कमजोर हैं। पर दिल्ली और पौंडीचेरी दो ऐसी जगह थी जहाँ पे जनसंख्या अधिक थी, लोग ज्यादा थे। इसका मतलब लोगों की जरूरतें ज्यादा थी और इसे पूरा करने के लिए ग्राउंड पर जाके समस्याओं को हल करना जरूरी था। इसे देखते हुए एक विधान पारित किया गया 1991 में आर्टिकल 239 AA नाम का, जो कहता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तो है पर जनता की एकदम मूल आवश्यकताओं के लिए विधान भी होगा और 70 विधायक चुने जाएंगे और वो अपना एक मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। वो सारी व्यवस्थाएं कंट्रोल करेंगे पर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और राजस्व केंद्र के हाथों में होगा। इसकी निगरानी के लिए केंद्र अपने द्वारा चुने गए एक उपराज्यपाल को वहां बैठाएगी। दिल्ली को राजधानी बनाने की क्या आवश्यकता थी? दिल्ली क्योंकि राजधानी है और जब भी देश विदेश के मंत्री आते हैं उनकी सुरक्षा केंद्र के हाथों में होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सत्ता है और केंद्र में बीजेपी की। दोनों पार्टियां विपक्ष हैं, विपरीत विचारधारा की हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल किसी विदेशी अतिथि को उतना महत्व नहीं देते हैं और उनकी सुरक्षा या कहीं कोई कमी रह जाती है तो इसका असर भारत के विदेशी संबंधों पर पड़ेगा। इसलिए केंद्र का ये प्रयास हमेशा रहता है कि दिल्ली में उनका कंट्रोल रहे। केजरीवाल ये दावा करते हैं जब हमारी मंत्री कोई भी काम कराने जाते हैं, दिल्ली के अधिकारी IAS या कहें तो A ग्रेड के अधिकारी काम में टालम टोल करते हैं और कुछ तो काम करने से ही मना कर देते हैं, करते ही नहीं है, क्योंकि वो मंत्री उन अधिकारियों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, न ही ट्रांसफर कर सकते हैं, न ही टर्मिनेट कर सकते हैं। हद तो तब हो गई थी जब 2021 में GNTC नाम का एक कानून लाया गया जो कि सीधे तौर पे दिल्ली में मुख्यमंत्री से भी ज्यादा पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को देता था। कोई भी आदेश हो गवर्नर पास करेगा, उसके मर्जी के बिना कोई काम नहीं हो सकता था। ये मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनी हुई सरकार उनके पास ये अधिकार होगा अपने यहाँ के अधिकारियों को कंट्रोल करने का, और इस फैसले को केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत मानी गई। और ये फैसला केंद्र सरकार को यानी बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध करते हुए उस फैसले के खिलाफ एक अध्यादेश ही पास कर दिया। अध्यादेश को आप एक तरह का बिल ही समझिए, वो इतनी पावर रखता है एक नए कानून जितनी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी डाल दिया है जो दिखाता है केंद्र की नाराजगी को सुप्रीम कोर्ट से। बीजेपी इस मुद्दे में जीतना तो चाहती है पर ऐसे कि लगे भी ना कि विधायिका ने न्यायपालिका को हरा। कहने के तरीके को बदल के बोला है कि अगर केजरीवाल सरकार ही ये सारे काम करेगी तो करे, लेकिन एक समिति बनाए जिनमें केजरीवाल गृह प्रधान सचिव और मुख्य सचिव से मिलकर बनी होगी जो ट्रांसफर और पोस्टिंग करेगी अधिकारियों का। ये सुन के आपको लगेगा कि इसमें तो बीजेपी का क्या फायदा है, पर इसमें एक लाइन और भी है। इस समिति द्वारा लिए
दिए गए फैसले को लेफ्टिनेंट गवर्नर चेक करेंगे और वो इस पे फैसला करेंगे कि हटाना है या नहीं। तो बात तो वही हो गई। इसके ऊपर केजरीवाल ने विरोध जताया और विपक्ष को एकजुट होने को कहा। इस अध्यादेश को पास न होने देने का निर्णय लिया है। अध्यादेश के खिलाफ एक महारैली निकालने की बात कर रहे हैं और राष्ट्रपति भी इस मामले पे केंद्र से नाराज हैं। ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। आगे इस पे क्या फैसला आता है हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है।